बीएमसी कंगना के दफ्तर पर 24 घंटे में तोड़फोड़ शुरू कर देती है, लेकिन उसे दाऊद का बंगला नहीं दिखता अभी तक। यानी कि तकरीबन 15 साल से ज्यादा को हो चुका है, लेकिन भिंडी बाजार में दाऊद का बंगला अब भी खड़ा है और बीएमसी में हिम्मत नहीं है कि वो जाए और उस इमारत को जाकर गिरा दे। कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर, दूसरे अवैध निर्माण पर कार्रवाई कब? कंगना के खिलाफ 24 घंटे में रिएक्शन, दाऊद के ठिकाने पर नो एक्शन। ये वो सवाल है जिसका जवाब ना तो बीएमसी के पास है और ना ही महाराष्ट्र सरकार के पास, क्योंकि ये सवाल इन दो तस्वीरों को लेकर है। क्योंकि एक तरफ कंगना का दफ्तर है जहां बीएमसी ने महज 24 घंटे की नोटिस के बाद बुलडोजर चला दिया, तो दूसरी तरफ वो अवैध मकान है जो खौफ का दूसरा नाम माना जाता है, मगर फिर भी सालों से अपनी जगह पर बरकरार है। ये मुंबई के भिंडी बाजार का वो इलाका है जहां कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम रहा करता था, मगर दाऊद के देश छोड़ने के इतने साल बाद भी इस अवैध इमारत को तोड़ने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। जर्जर हो चुकी इस इमारत को गिराने के लिए ना तो कभी बीएमसी का बुलडोजर पहुंच पाया और ना ही शिवसेना का कोई नेता आगे आया। न्यूज नेशन की टीम जब भिंडी बाजार के इस इलाके में रिपोर्टिंग करने पहुंची तो यकीन मानिए यहाँ अभी भी दाऊद के भय का माहौल देखने को मिला। यहाँ तक कि न्यूज नेशन की टीम को भी कुछ लोगों ने यहाँ पर रिपोर्टिंग करने से रोका, मगर इसके बावजूद हमारी टीम यहाँ पहुंची और मुंबई के गुनहगार दाऊद इब्राहिम की संपत्ति को अपने कैमरे में कैद किया। भिंडी बाजार इलाका जो कभी दाऊद का गढ़ हुआ करता था, यहाँ पर दाऊद का आखिरी पता अभी भी मौजूद है। ये हाजी इस्माइल मुसाफिर खाना, ये देख सकते हैं कि चारों तरफ से मैं इसको दिखाना चाहूँगा कि कितनी जर्जर ये इमारत है, लेकिन इसको बीएमसी का हथौड़ा इसके ऊपर नहीं चला, कोर्ट की फटकार के बाद भी नहीं चला। यहाँ पर कोई देखने तक नहीं आता कि यहाँ पे किस हालत में ये इमारत है। ये वो इमारत है जिसमें दाऊद इब्राहिम रहा करता था। ये सेकंड फ्लोर है, इस सेकंड फ्लोर पर दाऊद इब्राहिम रहा करता था। हालांकि उसके बाद उसने यहाँ से छोड़ दिया था, लेकिन उसके दबदबे और रसूख की वजह से इस इमारत में कभी उसके परिवार ने खाली नहीं किया। आज भी इसके अंदर लोग रहते हैं और ये इमारत मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूरे चारों तरफ से कि किस कदर जर्जर हो चुकी है। भिंडी बाजार में दाऊद के आखिरी पते पर यानी हाजी इस्माइल मुसाफिर खाना इमारत पर बीएमसी ने आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जबकि हाईकोर्ट ने इस इमारत के खस्ताहाल को देखते हुए इसे ध्वस्त करने का आदेश पिछले साल 2019 में ही दे दिया था। ये तो कई साल पहले रहा करते थे, उसके बाद से 83 के बाद से तो है ही नहीं कोई यहाँ पर। कौन से फ्लोर पे रहते हैं? ये ऊपर 2 माले पर। तब से आज तक उनके परिवार का ही इस पे? हाँ, वो जगह उनके हाथ नहीं है। अब उस जगह पे कौन है? अभी तो कुछ निबन पड़ी है जगह अभी तो। अच्छा, यहाँ पे कभी कोई हथौड़ा चलाने नहीं आया? नहीं, बीएमसी अभी तक कोई। हैरानी इस बात की नहीं कि बीएमसी और उद्धव सरकार दाऊद की इस बिल्डिंग पर हाथ डालने से बचते रहे हैं, बल्कि पूरे इलाके में खौफ देखी कि आज भी यहाँ के लोग अंडरवर्ल्ड डॉन को दाऊद भाई कह रहे थे। हाँ, वो अपने दाऊद भाई रहते थे। जो मुसाफिर खाने का है ना भाई, ये हमारा कोर्ट में चल रहा है। मतलब सीधी बात है, बीएमसी की हिम्मत नहीं हुई आपके हथौड़ा चला। जी हाँ। भिंडी बाजार के लोग भले ही दाऊद से डरते हों, बीएमसी भले ही अंडरवर्ल्ड के पुराने ठिकाने पर हाथ डालने से बचती हो, मगर न्यूज नेशन ने मुहिम छेड़ रखी है कि बीएमसी के इस दोहरे रवैये को जरूर देश के सामने लाएगी। दरअसल बीएमसी महाराष्ट्र सरकार के अधीन है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जिस महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े करने के कारण कंगना के दफ्तर को अवैध निर्माण के आरोप में नोटिस देने के 24 घंटे के अंदर गिरा दिया जाता है, वही बीएमसी मुंबई के सबसे बड़े दुश्मन की जर्जर पड़ी इमारत को भी जमींदोज करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाती है। मुंबई से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो हमारे साथ रुमान भिंडी बाजार से जुड़े हुए हैं, राकेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कंगना के दफ्तर के बाहर से पंकज जुड़े हुए हैं और साथ ही शैलेंद्र भी जुड़े हैं। रुमान, भिंडी बाजार में आप मौजूद हैं। बीएमसी कंगना रनौत के दफ्तर पर तो 24 घंटे में बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है, लेकिन भिंडी बाजार में दाऊद की बिल्डिंग पर नोटिस चिपकाने तक की हिम्मत नहीं है। तोड़ने और हथौड़े ले जाने की बात तो दूर की बात है। और वो भी तब जब हाईकोर्ट ने 2 बार फटकार लगाई हो बीएमसी को। नोटिस क्या, वहाँ पर तो जो लोग थे, स्थानीय लोग जो वहाँ पर केयरटेकर थे, जिन्होंने हमें शूट से रोकने की कोशिश की थी, उनका ये तक कहना था कि इतनी हिम्मत नहीं है बीएमसी के अंदर कि भाई के मकान को हाथ लगा दे। ये दाऊद का आखिरी पता बचा हुआ है और ये ऐसी बिल्डिंग है जो बहुत ज़्यादा जर्जर है। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि कोई हादसा होता है तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। भिंडी बाजार बहुत ही कंजेस्टेड इलाका है और वहाँ पर इस इमारत की तस्वीरें जो आपने अभी देखी, कोई भी देखकर बता देगा कि ये इमारत रहने के योग्य नहीं है, लोगों के लिए खतरा है। हालांकि हाईकोर्ट ने 2 बार फटकार लगाई है बीएमसी को। ये खतरनाक और जर्जर इमारतों की श्रेणी में है, इसको फौरन तोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन क्योंकि दाऊद का घर है, ये दाऊद का आखिरी पता है, शिवसेना की हिम्मत नहीं कि वो, और आपकी बीएमसी की हिम्मत नहीं कि वो जाकर यहाँ पर इस बिल्डिंग को धराशायी कर दे। एक हथौड़ा लेकर एक भी आदमी नहीं पहुंचा और आया भी तो चला गया।
कंगना के घर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 100 से ज्यादा लोगों का अमला था, जेसीबी मशीन थी। इतना अमला था कि जो किसी हाउसिंग सोसाइटी को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, इतना अमला कंगना के घर पर तोड़ने के लिए पहुंचा था। उसका दफ्तर, वो भी कितना उन्होंने सही तोड़ा, कितना गलत तोड़ा, ये भी नहीं पता, क्योंकि जो बीएमसी के अधिकारी कंगना के दफ्तर पर मौजूद थे, उनको खुद नहीं पता था कि क्या करना है। ऊपर से आदेश आ रहे थे और यहाँ तोड़फोड़ कर रहे थे। लेकिन दाऊद की इमारत के आसपास भी बीएमसी आज तक नहीं फटका है। राकेश हमारे साथ कंगना के दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए हैं। राकेश, हाईकोर्ट की फटकार भी नहीं इस मामले में शिवसेना को ये समझा पाई कि इस तरह की विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। अब नए एंगल से जो है मुंबई क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई है, लेकिन हाईकोर्ट में कंगना गई और फिर जब इस पूरी बिल्डिंग का मुआयना किया गया तो जो तोड़फोड़ हुई अंदर, वो किस तरीके से इशारा करती है कि ये पूरी जो थी बदले की राजनीति थी। नहीं, वो बदले की राजनीति थी। और देखिए उसमें शिवसेना बीएमसी की ओर से जो एफिडेविट दाखिल किया गया था, उस एफिडेविट में तमाम वजहें गिनाई गई, लेकिन उसमें ये वजह नहीं बताई गई कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी। जब कोर्ट ये कह देता है कि 30 सितंबर तक आप कोई डिमोलिशन वर्क नहीं कर सकते, तो इतनी जल्दबाजी आपको क्या थी कि आप नोटिस यहाँ पर चस्पा करते हैं और उसके 10-15 मिनट के अंदर आप तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। ऐसी आपको जल्दबाजी क्या थी, जबकि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि अगर आपको कोई तोड़फोड़ करनी है तो आप पहले कोर्ट आइए, उसकी इजाजत लीजिए, उसके बाद आप तोड़फोड़ कर सकते हैं 30 सितंबर तक। तो ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स तो हो गई। मैं आपको बताऊं, जब अभी ब्रेक हुआ था और आप कुछ रिपोर्ट दिखा रहे थे, तो मैं नावेद अपने एक मित्र से बातचीत कर रहा था, जो कि एक ठीक ठाक वकील है, लंबा उनका अनुभव है। मैं उनसे इस पूरे मामले पर जो अध्ययन सुमन ने कहा है, मैं इस पर उनकी राय ले रहा था। उन्होंने कहा कि अध्ययन सुमन ने जो बातें कही हैं, 2016 में जिस इंटरव्यू का हवाला दिया जा रहा है, उस इंटरव्यू में कंजम्पशन की बातचीत कही गई है। 2016 यानी साल कितने हो गए, करीब 4 साल हो गए, 4 साल हो गए हैं। और उसमें जो एनडीपीएस का जो सेक्शन बनता है 27, उसमें अगर जो मैक्सिमम सजा हो सकती है, वो मैक्सिमम सजा 1 साल की हो सकती है। अब ये सवाल ये उठता है कि अब आप इस मामले का कॉग्निजेंस आप कब तक ले सकते हैं, संज्ञान कब तक ले सकते हैं। 1 साल की सजा है, अब संज्ञान 1 साल के अंदर ले सकते हैं। सीआरपीसी और वो अवधि निकल चुकी है, टाइम पीरियड निकल चुका है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस मामले पर अब जांच की बात कह रही है मुंबई पुलिस, तो आखिर वो क्या आधार बनाएगी। तो कंगना मामले में जहां कंगना लगातार हमलावर होती जा रही है, एक के बाद एक ट्वीट करके निशाना साध रही है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार भी अब ऐसा लग रहा है कि शिवसेना आर पार के मूड में है। और इसीलिए ये बदलापुर पार्ट 2 की तरह ही दिखाई पड़ रहा है। पहले दफ्तर तोड़ दिया गया, उसके बाद मकान को लेकर शिकायत दर्ज करा दी गई, और अब खार वाला जो कंगना का बंगला है उसके ऊपर भी बीएमसी नोटिस जारी कर रही है। और तीसरा, अब ड्रग्स एंगल से इस मामले की जांच करने की बात सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे 4 रिपोर्टर लगातार बने हुए हैं। पंकज, आपके पास आता हूं, क्या ये पहला वाकया है जब शिवसेना ऐसे किसी बॉलीवुड के सितारे को निशाने पर लिया हो? इतिहास क्या कहता है? देखिए, इसके पहले भी कई बार इस तरह की चीजें हो चुकी है, पर कंगना के केस में जितने ताबड़तोड़ तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, ऐसा हमने भी पहले नहीं देखा है। आपको याद होगा जब कपिल शर्मा ने जब बीएमसी पर आरोप लगाया था, उसके बाद उनके ऑफिस पर किस तरह से कार्रवाई की गई थी। तो यानी कहीं ना कहीं शिवसेना का यह पुराना तरीका रहा है कि जब भी कोई उनके खिलाफ आवाज ऊंची करता है, तब वो इस तरह से उन पर कार्रवाई करते हैं। आपको बता दें कि भले ही शिवसेना अभी ये कह रही हो कि ये पूरी कार्रवाई बीएमसी की है, इसमें शिवसेना का कोई हाथ नहीं है, सरकार का कोई हाथ नहीं है, लेकिन शिवसेना किस तरह से तिलमिलाई हुई है वो देखा जा सकता है। अब तक कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है, डिंडोशी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है, ड्रग्स मामले की जांच कराई जा रही है, उनका ऑफिस तोड़ा जा चुका है, घर तोड़ने की बात की जा रही है। उसके लिए बीएमसी ने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया हुआ है कि उनके घर पर भी कार्रवाई करने की इजाजत मिल जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार किस तरह से तिलमिलाई हुई है और खासतौर पर शिवसेना किस तरह से बदले की रणनीति से कंगना के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वो साफ देखा जा सकता है। आपको बता दें कि बाला साहब ठाकरे ने अपने एक बयान में कहा था कि नाम कमाना बहुत जरूरी है, एक बार नाम डूब गया तो नाम वापस नहीं आता। बाला साहेब ठाकरे के बाद से ही उनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम के पीछे साहेब लगाया जाता था, लेकिन आज पहली बार हो रहा है कि उद्धव ठाकरे को कोई तू तराक करके बात कर रहा है उनके नाम के आगे कोई साहेब नहीं लगा रहा है। मैं चाहूंगा शैलेंद्र आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं आता हूं पंकज, आपके पास आता हूं। शैलेंद्र आप बता डालें, इससे पहले जब भी मातोश्री की नाराजगी किसी बॉलीवुड स्टार्स पर रही, वो स्टार ना तो कोई बयान दे पाया, बल्कि उसे खुद सुलह करने के लिए मातोश्री का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। ये पहली बार होगा कि कंगना सीधे आर पार की लड़ाई में है और न सिर्फ नाम लेकर बयान दे रही है, बल्कि वो ये भी कह रही है कि बाला साहेब ठाकरे से जो मराठी अस्मिता है, उन सबको वो लगातार लेके सामने हाथ में रखे ये कह रही है कि शिवसेना उससे दूर होती जा रही है।
देखिए, जाहिर तौर पर अगर शिवसेना के इतिहास को देखें तो शिवसेना लगातार बॉलीवुड एक्ट्रेस पर जिन बॉलीवुड एक्ट्रेस पर आक्रामक हुई थी, उन बॉलीवुड एक्ट्रेस को मातोश्री पहुंचकर मुलाकात करनी पड़ती थी और वहां पर दरबार लगाना पड़ता था और उसके बाद ही शिवसेना के लोग जो होते थे वो वहां से हटते थे। और यही दौर था कि पूरे शिवसेना सहित पूरे मुंबई ने बाला साहब ठाकरे यानी कि बाल ठाकरे को बाला साहब ठाकरे कहना शुरू किया और उसके बाद से साहेब का सिलसिला जो है वो ठाकरे खानदान में शुरू हुआ। लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ है कि बॉलीवुड से ही कोई एक एक्ट्रेस जो है वो सामने आई है और मुंहतोड़ जवाब दे रही है शिवसेना को। और कहीं ना कहीं जिस तरह का शिवसेना का पिछला इतिहास रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं बट्टा लगाने का काम आज की सरकार और आज की शिवसेना करती नजर आ रही है। और यही वजह है कि लगातार पिछले दिनों जब कंगना रनौत मुंबई पहुंची है तो देखा गया है कि कंगना रनौत के समर्थन में कितने लोग यहां पर उतरे हैं और अगर शिवसेना की बात करें तो उनके समर्थन में मुट्ठी भर लोग भी नहीं पहुंचे। तो इससे यानी मराठी अस्मिता की बात करने वाली शिवसेना क्या अपनी आइडियोलॉजी और उससे डिरेल हो गई, जैसा कंगना आरोप लगा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। लेकिन सवाल कंगना लगातार उठा रही हैं, ये कह रही हैं कि बाला साहेब की शिवसेना ये बची नहीं, ये भी कह रही हैं कि शिवसेना अब मराठी अस्मिता की बात नहीं करती, उनके निशाने पर सिर्फ शिवसेना नहीं अब महाराष्ट्र सरकार में रहने वाली एनसीपी और कांग्रेस तक आ गई है। यानी कि आर पार की लड़ाई है। अब देखना यह होगा कि इसमें पल्ला किसका भारी रहता है।